जी, आज किस प्रकार की बैठक थी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? बताइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से ही शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। इन सब तपस्या में किसी की भागीदारी है तो कार्यकर्ता है, उसी कार्यकर्ता के बदले में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थान प्राप्त कर सकी है। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता जो बिना कुछ प्राप्त किए तन मन धन से 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का ये समर्पित रूप से काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सरकार आने के बाद और सामान्यतः शिकायत होती है कि कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो कांग्रेस ने आज तक जिस प्रकार का वातावरण बना कर रखा है, कार्यकर्ता को केवल एक किट बनाकर केवल कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करना, इस प्रकार से आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और पूरे देश भर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं के समस्याओं के लिए, उनके परिवार की समस्याओं के निराकरण के लिए, सुनवाई के लिए सीधे सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और यहाँ मंत्रीगण बैठे, इस आशय का निवेदन जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, माननीय संगठन महामंत्री पवन साय जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री माननीय अजय जामवाल जी, इन सब प्रदेश नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर निर्णय लिया कि ऐसे सुदूर अंचलों में भी रहने वाले कार्यकर्ताओं को छोटी से छोटी शिकायतें हों या किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी शिकायतें हों या जनहित की शिकायतें हों, उन सबका निराकरण जो है इस सहयोग केंद्र के माध्यम से वरीयता से किया जाएगा। जो तहसील नक्कर यहाँ से जाएंगे सहयोग केंद्र वो मंत्रालय में उसकी प्रमुखता से उन आवेदनों का, उन समस्याओं का निराकरण हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने पहल की है। निश्चित रूप से जो कल से यहाँ पर प्रारंभ हुआ है सहयोग के लिए, कल माननीय टंकराम वर्मा जी बैठे थे आज और माननीय यादव जी बैठे थे और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की समस्याएँ दी है वो जनहित की ज़्यादा है कि जिससे जनता का भला हो। अपने कार्यकर्ताओं ने आज मैं कल से देख रहा हूँ पारिवारिक समस्याओं के बजाय जनता की समस्याओं को कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा तवज्जो दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इसी के सीधे यहाँ तक जनहित की समस्याएँ पहुँचे। कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब तक चलेगी? ये निश्चित रूप से अब प्रारंभ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जैसे पिछले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये महती दायित्व जो है उसको सहयोग के प्रभारी के रूप में 2 कार्यकाल तक दिया था और आज भी माननीय पवन साय जी और माननीय राममोहन जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाह से इस जिम्मेदारी को मिल दिया। मैं प्रयास करूँगा कि सभी मंत्री यहाँ पर जो कार्यक्रम बनता है उसमें सभा पर उपस्थित हों, सभी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनें। ये निरंतर चलता रहे। कभी कभी कुछ प्रशासनिक काम आते हैं, जरूरत के काम आते हैं तो कभी खंड होता है, लेकिन ये जो है वो अगले चुनाव तक ये सहयोग केंद्र कार्यकर्ताओं की समस्या के लिए निरंतर चलेगा। पिछली बार इस प्रकार का कार्य निर्धारित किया गया था और मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम निरस्त किया गया था, तो इस प्रकार की आगे कोई गतिविधि तो नहीं हो पाएगी? देखिए, मंत्रियों की उपस्थिति तभी होती है जबकि पार्टी के द्वारा कहीं अन्य राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पूरा परिवार है, केंद्र से लेकर के राज्यों तक, और जहाँ पर भी पार्टी को की प्रतिष्ठा की बात होती है, पार्टी को जिताने की बात होती है, तो पूरे देश का नेतृत्व जो है वहाँ पर लगता है, उसको सफल करने में, विजयी बनाने में लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में लगता है। ऐसे समय में कुछ अंशकाल के लिए मंत्रीगणों की जिम्मेदारी लगती है, लेकिन सामान्यतः जैसे अभी हम दिवाली में दिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा पर्व है, तो दिवाली के बाद फिर सफाई करेंगे, लेकिन ये सतत चलेगा इस प्रकार। कार्यकर्ता आश्वस्त हैं आप लोगों की जो भावना है, उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को त्वरित निर्णय किया जाएगा, इसके लिए आश्वस्त है क्या वो? आश्वस्त है। कल से जिस प्रकार से मंत्रीगण जो है तत्काल फोन कर रहे हैं, आज यदि कल भी जिस प्रकार से टंकराम वर्मा जी ने सीधे अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित, अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं के त्वरित फोन करके निराकरण के आदेश दिया, उसमें जाँच के भी आदेश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। आज भी
यादव जी ने जिस प्रकार से और एक महिला आई थी प्रधानमंत्री आवास के लिए, उसको तत्काल जो है उसका आवास नहीं बना था तो उस तत्काल से उनको आदेश करके कि इनका तत्काल प्रारंभ किया जाए। जो डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ सड़कों के बारे में वहाँ के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष ने है तो हर गांव के लिए 5 लाख रुपए आज उन्होंने तत्काल जो है सड़क के माध्यम से स्वीकृत किया ताकि हर गाँव में और किसी प्रकार की बाधा न पहुँचने में और सरकार जो है वहाँ सड़क बना सके। इस प्रकार के शाला भवन है, इस प्रकार के महाविद्यालयों के भवन है, इन सब के लिए कल से मैं देख रहा हूँ कि मंत्री तत्काल जो है कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये सहयोग के लिए हम जाएंगे, हमारी समस्या का निराकरण वहाँ पर होगा, शासन स्तर पर होगा। इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसके क्रियान्वयन है।